नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल असली मंत्र साधना। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको सभी मंत्र साधना सिद्धि बिल्कुल सही बताई जाएगी, जो कि आप आज तक देख लीजिए जितने भी चैनल हैं उन पे आपको उनके मंत्र लेने से कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। मित्रों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप क्या जानना चाहते हैं, कौन सा मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी सिद्धि, कौन सी साधना करना चाहते हैं, वो लिखकर डालें। हम आपको वही मंत्र साधना सिद्धि बताएंगे। और दिवाली के बाद हम लाइव आने वाले हैं और सभी सिद्धियां मंत्र साधना बताएंगे लाइव। जो लोग भी लाइव में जुड़ेंगे उनको सभी साधनाएं बताई जाएंगी। और जो कोई अपनी लाइव इच्छा लेना चाहता है वो भी बताई जाएगी। जो समस्या है उनका समाधान भी बताया जाएगा। चलो मंत्र चलते हैं आज के टॉपिक पे। बंगाली महाकाली साबर मंत्र। मित्रों, जितने भी देख लीजिए मंत्र हैं, उन मंत्रों के सिमरन से, जाप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह मंत्र सही नहीं है। किसी का कुछ, किसी मंत्र का कुछ लेके जोड़ के और वो मंत्र बना दिया गया है और उस मंत्र को साबर मंत्र, बंगाली मंत्र से प्रचलित कर दिया गया है। क्योंकि कोई भी अपनी असली विद्या, असली मंत्र साधना कोई YouTube पे या किसी को नहीं बताता है। अगर कोई बताता है तो वह उसका मूल्य, दाम, प्राइस जरूर लेता है। ठीक है जी। अब चलते हैं माता काली की साधना की तरफ। जो माता काली की साधना है, अगर आपके पास गुरु है जिन्होंने माता काली को सिद्ध किया है या उनकी सिद्धि प्राप्त की है, तो उनके गुरु मंत्र से वह साधना सिद्धि आपको डायरेक्ट मिल जाती है और सौम्य रूप में मिलती है। उसके लिए आपको 1.25 महीना जाप करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है और आप कोई भी माता काली का मंत्र लेकर जाप करते हैं, साबर मंत्र, तो उसमें माता उग्र रूप में आती है। फिर आ जाते हैं भोग पे। भोग मित्रों, अगर मांस मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो तामसिक रूप में, उग्र रूप में माता आती है। और नहीं तो आप मीठे पान, 2 लौंग, काले गुलाब जामुन का प्रयोग, जलेबी का प्रयोग कर सकते हैं माता के भोग में। अगर इनका प्रयोग करते हैं तब भी माता प्रसन्न होती हैं। पर जो उग्र रूप होता है उसमें कार्य बहुत तीव्रता से होता है, किसी का भी कार्य करना हो। और जो पुच्छा है वो भी बहुत सटीक आती है। लेकिन मित्रों, जब तक अगर आप लगातार जाप सिमरन नहीं करते हो तब तक आपको कोई सिद्धि साधना नहीं मिलती है। नियम होते हैं, नियम रखने पड़ते हैं। नियम को पूरा रखें तब साधना करें। अब मित्रों, मंत्र तो बहुत हैं, पर मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके मंत्र से अति तीव्र और शीघ्रता से आपको माता काली की कृपा प्राप्त होगी, दर्शन प्राप्त होंगे, सिद्धि प्राप्त होगी। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं हूं हूं क्रीं क्रीं दक्षिण कालिके क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। मित्रों, यह मंत्र है। इस मंत्र को जो कोई 11 माला प्रतिदिन सुबह शाम सिमरन करता है तो उसको 100% गारंटी देता हूँ कि माता काली की शक्ति, आशीर्वाद, प्रसन्नता प्राप्त होती है। पर मित्रों ध्यान दें, क्योंकि कोई गुरु ना होने की वजह से जब माता काली प्रकट होती है तो कुछ लोगों को पता नहीं चलता है तो क्या भोग देना है, कैसे देना, क्या मांग रही है, कैसे वचन लेने हैं।
कैसे कार्य करना, जिसकी वजह से लाभ की जगह आगे आने वाले समय पे हानि होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम अनजाने जाने में कह देते हैं कि तुम्हारा ये काम हो जाए, तुम्हारा किसी का वो हो जाए, वो कार्य हो जाते हैं और उसका बोझ हम पर पड़ता है। क्योंकि हम ना तो उसकी भोग पुजारी लेना जानते हैं, ना कोई भोग पुजारी आगे देना जानते हैं। अगर किसी का कोई कार्य करते हैं तो भोग पुजारी बहुत आवश्यक है। जो भी भोग पुजारी होती है मित्रों, सबसे अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी माता काली हैं। और अगर साधना करते हैं इस मंत्र से तो प्रतिदिन माता के मंदिर में जरूर जाएं, माता को धूप दीप या कपूर जगा के जरूर आएँ, जो लोगों का भोग देख कर आएँ। और अगर आप ये सिद्धि करते हैं तो किसी की चौकी पे पर मत जाइए, क्योंकि वो वहाँ से आपकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। वो शक्ति दूसरे किसी को प्राप्त होनी हो जाएगी जिसके पास आप जाएंगे। तो मित्रों, ये था मंत्र और ये थी विधि। इसमें आपको सरसों के तेल का दीपक जगाना है। या तो आप दक्षिण मुख होकर बैठ सकते हैं या पश्चिम मुख होकर बैठ सकते हैं। साथ में भैरव जी के 2 लड्डू जरूर लगाएं, जिससे प्रसन्नता आती और शक्ति प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को भी एकदम से ये ना कहें कि तेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि शक्ति आपके साथ है, उनको नहीं पता है। लेकिन आप कहते हो तो वो आपकी वाणी से वो कार्य कर देती है, जिसका बोझ वजन आपके सिर पे पड़ता है, जिससे आपके कार्य रुक जाते हैं, आपको समस्याओं का में पड़ जाते हैं, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिसका निवारण कोई नहीं कर पाता, ना कोई समझ पाता है। इसलिए मित्रों, सोच समझकर और ध्यान से करें। अगर कोई साधना करना चाहता है हमारे सानिध्य में तो वो हमारे सानिध्य में भी साधना कर सकता है। अपने सानिध्य में हम साधना करवाएंगे, मंत्र उच्चारण कराएंगे, सब कुछ कराएंगे और सिद्धि साधना बताएंगे कैसे करनी है। पूर्ण रूप से करा के फिर उसको गुरु दीक्षा दी जाती है, ताकि आने वाले समय में वो कहीं पे मार ना खाए। और जो लोग कई बार आ जाते हैं भाई हमारे बताओ परीक्षा लेने आ जाते हैं, तो वो परीक्षा में कभी फेल नहीं होता है। मित्रों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।